महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आ चुके हैं, लेकिन इसके 5 दिन बाद भी इससे जुड़ी हुई कॉन्ट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ सत्ताधारी महायुति वापसी के बाद सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी अलायंस के कई सारे नेता ईवीएम पर एक के बाद एक नए आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाने का काम किया गया है शरद पवार की पार्टी की तरफ से। शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने किस तरह से इस ईवीएम को हैक करने के लिए इजरायली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने की बात कही गई है और कैसे इस ईवीएम को हैक करने का दावा किया गया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजी। 23 तारीख को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इन नतीजों में सत्ताधारी महायुति की बम्पर तौर पर वापसी हुई। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 का है, लेकिन महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे ये साफ है कि महायुति की सरकार 5 साल तक बड़े ही आराम से चलेगी। लेकिन इसके 5 दिन के बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे कौन से मंत्रालय मिलेंगे, इसको लेकर माथापच्ची चल रही है। लेकिन इसके दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी के कई नेता जो है ईवीएम पर और इस पूरे चुनावी प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। शरद पवार की पार्टी के नेता प्रशांत जगताप ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवाल उठा दिए, जिसमें ईवीएम को हैक करने की बात भी कही। उन्होंने कौन कौन से सवाल उठाए हैं ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं और जो दावे हैकिंग को लेकर किए जा रहे हैं, इसको लेकर किसी भी प्रकार से लोकमत जो है इन दावों को सपोर्ट नहीं करता है और इसकी पुष्टि नहीं करता है। हालांकि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उन आरोपों को हम आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं। प्रशांत जगताप ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने का दावा किया। उन्होंने ये कहा कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग में जो शख्स है वो ये कह रहा है कि ईवीएम को मैं हैक कर सकता हूं। हालांकि उनका ये कहना है कि पहले मैं इन वीडियोस को जो है वो एक लैब्स के तरह के जरिए टेस्ट करूंगा और उसके पुष्टि होने के बाद चुनाव आयोग को दूंगा और इसके बाद हम इस पूरे मामले पर कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई सारे और भी वीडियोस के पास है अलग अलग ईवीएम्स के हैक करने को लेकर। प्रशांत जगताप ने जो सबसे पहला आरोप लगाया है वो आरोप लगाया है ईवीएम को हैक करने को लेकर। आपको बता दें कि प्रशांत जगताप ने यह कहा है कि ईवीएम को हैक 23 तारीख को नहीं किया गया, यानी कि चुनाव के नतीजों के दिन नहीं किया गया, बल्कि ईवीएम को हैक करने का काम किया गया। वो किया गया था 19 तारीख को, जब चुनाव मतदान के एक दिन पहले सभी जो उम्मीदवार होते हैं उनके नाम जो है वो ईवीएम में डाले जाते हैं और साथ ही सिंबल लगाए जाते हैं। जो प्रशांत जगताप ने दावा किया है, उस दावे के अनुसार उसी वक्त जो है ये उसमें सेटिंग की जाती है कि जो मशीन है वो किस तरह से काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि इस तरह से मशीन्स में सेटिंग की गई थी कि जो मशीन है वो कुछ टाइम के लिए स्लो प्रोसेस में काम करेगी, यानी कि सुबह का टाइम और शाम के टाइम जो है वो मशीन जो है वो स्लो तरीके से काम करेगी। यानी कि अगर 100 वोट अगर एनसीपी शरद पवार को पड़ते हैं तो उसके 25 वोट जो है वो चले जाएंगे किसी और पार्टी को। इस तरह का उन्होंने दावा किया है। दूसरा दावा उन्होंने ये किया है कि ईवीएम को ये जो हैक किया गया है, ये ईवीएम को हैक इजरायली टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया है और इसी टेक्नोलॉजी के जरिए जो है राज्य के सभी ईवीएम्स को चलाया गया। उन्होंने ये दावा किया है कि इजराइल से ही वो लगातार इस बात की जानकारी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है। प्रशांत जगताप ने तीसरा आरोप लगाया है कि ये मशीन जो है वो सभी मशीन जो पूरे महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, ये सभी मशीन गुजरात की एक कंपनी के जरिए आए थे और गुजरात में सरकार जो है बीजेपी की है और सरकार के
राज्य से, उस राज्य से आना जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। तो इस तरह के 3 बड़े आरोप जो है प्रशांत जगताप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रोहित पवार हो या फिर शरद पवार की पार्टी के और भी कई सारे नेता जो है वो लगातार जो रिजल्ट आए हैं उनके पैटर्न को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कई सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट के जो बीजेपी, एनसीपी या जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो विधायक जीत कर आए हैं उनके जो जीतने का पैटर्न है वो लगभग साफ है। यानी कि अगर किसी को 14,000 है तो किसी को 14,500, किसी को 14,538, इस तरह के पैटर्न बताए जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी अब ईवीएम को लेकर एक बड़ा जो है आंदोलन करने के मुद्दे पर भी विचार कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है या गलत है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।